हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन कैसे दी जा सकती है, कैसे आप पहचान करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है बेटा इसको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया था, ठीक। फिर बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक एलिफैटिक के तौर पर और दूसरा बेटा क्या था हमारा एरोमेटिक, ठीक है। तो चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको भी डिवाइड किया गया था बेटा कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन सा था हमारा, एक था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा था हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा था बेटा हमारा क्या था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी कर लिया है, ठीक है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो हमें पढ़ना है वो क्या बेटा हमारा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्राई का मतलब बेटा क्या होता है 3, कितना होता है बेटा 3 होता है, ठीक। और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा वो क्या होता है COOH होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह जो हमारा COOH है वो कितनी बार बेटा रहेगा 3 बार रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में 3 COOH समूह उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो हमारा सबसे मेन एग्जाम्पल जो आता है बेटा वो हमारा आता है सिट्रिक एसिड। क्या था हमारा बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है बेटा वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा क्या होता है एग्जाम्पल है। अगर सिट्रिक एसिड की बात मैंने किया है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सिट्रिक एसिड का जो है फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो जो सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है CH2COOH, ठीक। C से लगा बेटा एक बार OH होता है, फिर इसके बाद क्या होता है उसी कार्बन से COOH, इसके बाद हमारा होता है CH2COOH। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है किसका बेटा लिखा है सिट्रिक एसिड का लिखा है, ठीक। तो क्या सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह हमारा दिखाई दे रहा है बेटा आप देखिए ध्यान से 1 2 और कितना हो गया बेटा हमारा 3। तो इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह COOH से कितनी बार बेटा 1 2 और कितना हो गया बेटा 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिट्रिक एसिड है वो कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल किसका बेटा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड किससे कहते हैं कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH की संख्या कितनी बार होती है 3 बार होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको एग्जांपल पूछे तो आप उसका नाम लेंगे बेटा क्या सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं अच्छी तरीके से, क्या लिखा है बेटा CH2COOH, C से बेटा एक बार OH लगा है, फिर क्या बेटा है COOH, फिर इसके बाद है बेटा CH2COOH, ठीक। तो इस प्रकार से हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफिनेशन और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना होता बेटा वो होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें अब जो पढ़ना बेटा वो क्या पढ़ना है नामकरण पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नामकरण करना हमें होता है तो हमारे जो बोर्ड में जो अक्सर पूछा जाता है बेटा वो हमें क्या पढ़ना होता है IUPAC नाम। क्या नाम पढ़ना होता है बेटा IUPAC नाम पढ़ना, ठीक है ना। तो हम आपको IUPAC नाम और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है इसके बारे में आपको हम 2 बात बताएंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम बेटा 2 चीज आज सीखेंगे। एक हमारा होता है कॉमन मेथड या कॉमन सिस्टम, और एक सेकंड जो हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं वो हमारा होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं
कि जो बोर्ड के एग्जाम के अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या बेटा है, आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी नाम तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कॉमन नेम के भी बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे पहले इसको जानेंगे और बाद में हम इसके जो है आईयूपीएसी नाम के बारे में जानेंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो बेटा हमारा क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। क्या नाम इसका है, फार्मिक एसिड होता है, दैट इज फार्मिक एसिड, ठीक है। तो ये फार्मिक एसिड है जो कि हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेटा वो हमारा क्या है, कॉमन नेम है। तो फार्मिक एसिड शब्द आया कैसे है, तो फार्मिक एसिड जो शब्द है बेटा वो लैटिन भाषा के, किस भाषा से बेटा, लैटिन वर्ड के फार्मिका शब्द से आया है। किससे आया बेटा है, फार्मिका से, ठीक है। क्या आपने सीखा कि जो फार्मिक एसिड का जो फार्मूला है बेटा वो क्या है, FeOH है। तो फार्मिक एसिड ये नाम कहाँ से आया है, तो मैंने आपको क्या बताया कि फार्मिक एसिड जो शब्द है बेटा वो लैटिन वर्ड के बेटा कहाँ से आया बेटा है, फार्मिका से आया है। और फार्मिका ही जो कन्वर्ट हुआ है बेटा किसमें, फार्मिक एसिड में हुआ है, ठीक। और फार्मिका का मतलब जो होता है बेटा एंट होता है, और एंट माने क्या होता है बेटा, अगर हिंदी आप बात करें तो इसको बेटा हम लोग कॉमनली गाँव में क्या कहते हैं बेटा, चींटी के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। तो ये फार्मिका क्या बेटा मैंने बताया, ये फार्मिक एसिड का बेटा कैसा नाम है, लैटिन नाम होता है। और फार्मिका जो होता है बेटा ये चूंकि आपने जाना कैसा नाम है, लैटिन नाम है। और फार्मिका जो इंग्लिश में कन्वर्जन होता है बेटा वो क्या होता है, एंट होता है। और एंट को हिंदी में बेटा हम लोग क्या कहते हैं, चींटी कहते हैं। अब एक्चुअली कहानी ये है कि जो फार्मिक एसिड होता है बेटा एक्चुअली जो हमारे जो चींटी होती हैं या बेटा जो हमारे बिच्छू होते हैं, ठीक है ना, या जैसे अन्य प्रकार के जो कीड़े मकोड़े जब हमें काट लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में पेन होता है वो पेन किसके द्वारा होता है बेटा, यही हमारा क्या होता है बेटा, फार्मिक एसिड है, ठीक है ना। तो फार्मिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण एसिड माना जाता है इसलिए क्योंकि बेटा आपने क्या सीखा कि जो फार्मिक एसिड होता है ये जनरली जो है हमारे दैनिक जीवन में जो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं इनके काटने से जो हमारी बॉडी में पेन होता है उसका जो जिम्मेदार होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, फार्मिक एसिड है। तो आपको केवल इतना याद करना है कि फार्मिक एसिड जो मैंने नाम लिया है ये कहाँ से लिया है मैंने, लैटिन वर्ड का क्या नाम बेटा था, फार्मिका। और फार्मिका को बेटा हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंट। और एंट का मतलब क्या होता है बेटा, चींटी होती है, ओके। तो ये रहा फार्मिक एसिड का बेटा कैसा नाम, कॉमन नेम, ठीक। जो सेकंड एग्जांपल जो बेटा हमारा दूसरा जो एग्जांपल अगर हम कॉमन नेम का बात करें तो वो हमारा होता है बेटा एस्टिक एसिड, CH3COOH, दैट इज एस्टिक एसिड, ओके। अब रहा सवाल बेटा जो एस्टिक एसिड तो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसका फार्मूला हमने क्या लिखा है बेटा, CH3COOH होता है। तो जो एस्टिक एसिड है बेटा, तो एस्टिक एसिड शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है बेटा है, लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड का में जो एस्टिक एसिड होता है बेटा उसी को बेटा एसिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एसिटम। और एसिटम का मतलब बेटा होता है सिरका। क्या होता है बेटा, सिरका। जैसा कि हम लोग कॉमनली भी जानते हैं कि जो एस्टिक एसिड होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, सिरका होता है, ठीक है ना। तो ये सिरका क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि एस्टिक एसिड जो होता है बेटा वो हमारा लैटिन वर्ड से एस्टम से लिया गया है। और एस्टम ही बेटा हमारा क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। और जो एस्टिक एसिड होता है बेटा वही हमारा क्या कहलाता है, सिरका होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा ना। तो हमने दो बात सीखा, पहला हमने फार्मिक एसिड के बारे में सीखा, दूसरा बेटा हमने क्या सीखा बेटा, एस्टिक एसिड का। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन नेम ऐसे जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कि उनके स्रोत के आधार पर, स्रोत का मतलब क्या है कि जहां से लिए गए थे उसी के आधार पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा क्या किया गया था, नॉमेनक्लेचर किया गया था, ठीक। लेकिन जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बेटा वो हमारा हमने आपको बताया है वो क्या हमारा है, आईयूपीएसी नाम है। तो जो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा मेथड है वही बेटा हमारा क्या है, आईयूपीएसी नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले 11th का जो वीडियो पढ़ा होगा या 11th के क्लासेस में पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, चाहे एल्डिहाइड हो गया, चाहे अल्कोहल होगा, जितने प्रकार के हमारे
ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर बेटा आईयूपीएसी के तहत आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन जो हमें पढ़ना है डिटेल से तो नहीं पढ़ना है कि कैसे कैसे होता है, केवल हमें आपको ये बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी नाम में कहते क्या है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसको आईयूपीएसी पद्धति में बेटा हम लोग जो इसको एल्केनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। आपको केवल इतना सीखना है यहाँ पर 12th में कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी सिस्टम में किस नाम से बेटा जानते हैं हम लोग? एल्केनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक। अब रहा सवाल एल्केनोइक एसिड का तात्पर्य क्या होता है बेटा है, तो जैसा कि आप जानते हैं जितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबका जो जनक होता है बेटा वो क्या होता है? एल्केन होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एल्केन में से अगर हम बेटा इस शब्द का रिप्लेसमेंट बेटा किसे कर दें बेटा? ओइक एसिड से कर दें। किसे कर दें बेटा? ओइक एसिड से करें तो हमारा जो लास्ट जो कंपाउंड या लास्ट जो वर्ड जो यूज होगा प्राप्त होगा बेटा वो क्या होगा? हमारा एल्केनोइक एसिड होगा। ओके, ये देखिए आपका। तो केवल आपको इतना ही याद करना है कि आईयूपीएसी के तहत कार्बोक्सिलिक एसिड को किस नाम से जाना जाएगा, तो आपको केवल इतना याद करना है बेटा उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एल्केनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। अब एल्केनोइक आया कहां से? तो मैंने क्या बताया आपको कि जितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक की बात मैं कर रहा हूं, सबका जनक बेटा कौन होता है? एल्केन होता है। एल्केन में से मैंने कौन शब्द बताया बेटा? इस शब्द का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा किया बेटा है? ओइक एसिड से किया है। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया? एल्केनोइक एसिड। ओके, तो हमने क्या सीखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी पद्धति में किस नाम से जानते हैं बेटा? एल्केनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी शब्द का यूज करके हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसका जो है आईयूपीएसी नामकरण करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हमारे एग्जाम्पल में है वो हमारा कौन है? फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड तो इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन हमें जो लिखना इसका क्या नाम लिखना है बेटा? इसका आईयूपीएसी नाम लिखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम ये बात देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से पूर्वक देखें इसमें कार्बन संख्या कितनी बेटा है? 1 कार्बन है, ठीक है। और हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या बेटा है? हमारा एल्केनोइक एसिड। इसी के तर्ज पर हमें इसको यूज करना है। तो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है बेटा आपको? 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मेथेन कहते हैं। यानी मेथेन हमारा क्या है? सिंपल सा कोई बेटा क्या हो गया? एल्केन हो गया, ठीक। तो मेथेन कहां से आया? कार्बन संख्या कितनी है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को मेथेन बेटा क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। और मेथेन में से अभी जो मैंने बताया क्या कि किसी भी एल्केन यानी यहां पर क्या है बेटा? मेथेन। तो इस शब्द को हटाएं और क्या जोड़े बेटा? ओइक एसिड जोड़े तो क्या मिलेगा हमारा? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो फार्मिक एसिड है इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? हमारा मेथेनोइक एसिड। कैसे मेथेनोइक एसिड आया बेटा? कार्बन संख्या कितनी है? 1 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। मेथेन में से मैंने क्या निकाला बेटा? ई, और हमने क्या जोड़ा बेटा? ओइक एसिड। क्या प्राप्त हुआ? हमारा मेथेनोइक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? हमारा मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से CH3COOH यानी ये क्या हमारा है? एस्टिक एसिड है बेटा। इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम लिखना है। अगर कार्बन की बात करें सबसे पहले तो कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन का मतलब बेटा क्या होता है? एथ या एथेन, ठीक। तो एथेन में से क्या निकालेंगे? ई, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? एथेनोइक एसिड। तो एस्टिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम होता है बेटा वो क्या होता है? एथेनोइक एसिड, ठीक। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल को बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसा कि हमारा क्रियात्मक समूह है COOH है। सबसे पहले हम कार्बन काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे? जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। कितना कार्बन बेटा? 1 2, इसके बाद कितना हो गया? 3 कार्बन। ओके, 3 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोपेन, जैसा कि बताया गया होगा आपको, ठीक है। प्रोपेन। तो प्रोपेन में से क्या निकालेंगे? ई, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे बेटा? ओइक एसिड। तो क्या बन जाएगा हमारा? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, क्या नाम इसका है?
प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, इसी प्रकार से और भी हम बढ़ा लें, अगर कार्बन की संख्या तो बड़े आराम से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको? 1 2 3 4। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्यूट या ब्यूटेन। ठीक, तो ब्यूटेन में से क्या निकालेंगे? ई, और क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो आप जो है बड़े आराम से जो है कुछ कॉमन जो हमारे एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, उसका आईपीएसी नाम बड़े आराम से बेटा जो अपना लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH की संख्या बेटा हमारे 2 हो, जैसा कि हमने पढ़ा भी होगा। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, किसकी? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो हम जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो इसमें एक्चुअली अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल हम ले लें, जैसे लिखा हमने है COOH और फिर बेटा मैंने क्या लिखा है? COOH। ये हमारा क्या है? कॉमन नेम अगर बात करें तो इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड है। तो ऑक्सैलिक एसिड तो कोई हमारा आईपीएसी नाम तो है नहीं, ये कैसा नाम है कि इसका केवल कॉमन नेम है। लेकिन हमें जो लिखना है इसका, क्या लिखना है? इसका है आईपीएसी नाम लिखना है। तो अगर COOH की संख्या कितनी बार होती है? 2 बार होती है, तो इसके लिए बेटा हम किस शब्द का यूज करेंगे बेटा? डाई शब्द का यूज करेंगे बेटा। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे, इसके बाद डाई वर्ड लिखेंगे और बाद में इसके बाद बेटा ओइक एसिड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करना होता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से सबसे पहले एल्केन लिखेंगे, ओके, फिर इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? डाई सब यूज करेंगे और बाद में हम लिखेंगे ओइक एसिड लिखेंगे बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन की संख्या आप कितना पाएंगे? 1, इसके बाद कितना हो गया बेटा? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मिला तो इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? कोई एल्केन हुआ। तो एल्केन का मतलब 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेन। ओके, अब यहां पर देखें COOH संख्या कितनी बार है? 2 बार। तो वही बात हम लिखेंगे क्या आगे? एथेन के बाद क्या हो जाएगा बेटा? डाई। ठीक है, अब देखिए पहले पर भी है COOH और बेटा नंबर 2 पर है, तो 1 और बेटा क्या हो जाएगा? 2। या इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर डाई सब करके बेटा इस तरह भी करते हैं 1 2 डाई, इसके बाद इसको आगे लिख सकते हैं बेटा ओइक, इसके बाद क्या लिख सकते हैं बेटा? ओइक एसिड। इस तरह से भी हो सकता है। तो क्या हमने लिखा? ऑक्सैलिक एसिड का जो आईपीएसी नाम होता है वो क्या होता है बेटा? एथेन। पहले पर भी COOH है और दूसरे पर भी COOH है, तो 1 और 2 कितनी बार है दिखाई दे रहा है बेटा? 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है, तो डाई हो गया। और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में हम यूज करते हैं क्या बेटा? ओइक एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। ओके, चलिए ठीक है। अगला अगर हम एग्जांपल लें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में CH2, फिर मैंने लिखा बेटा COOH और यहां पर देखें COOH। जैसा कि इसका कॉमन नेम बेटा है माइलोनिक एसिड है। क्या नाम इसका है? माइलोनिक एसिड है। तो हमें कॉमन नेम से तो कोई मतलब नहीं है। देखने में लग रहा है ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है बेटा ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना? कितनी बार COOH बेटा है? 2 बार। एक बार ऊपर लिखा है, एक बेटा कहां लिखा है? नीचे लिखा है। तो सबसे पहले किसको काउंट करें? कार्बन को। कितना कार्बन? 1 2, इसके बाद कितना हो गया बेटा? 3। तो 3 कार्बन के लिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपिया प्रोपेन। ओके, ठीक है। अब COOH कहां पर जुड़ा बेटा? पहले पर नंबर पर है और कहां पर बेटा? 3 नंबर पर। तो हो जाएगा 1 3। ओके, कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के लिए बेटा क्या लिखेंगे? डाई। और COOH का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। तो हो जाएगा ओइक एसिड। तो माइलोनिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम है क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। कैसे लिखा गया? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3। 3 कार्बन्स के लिए बेटा क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो COOH कहां पर है? तो पहले स्थान पर बेटा, और कहां पर है? तीसरे पर। हो जाएगा 1 और 3। कितनी बार है? 2 बार दिखाई दे रहा, तो क्या लिखेंगे बेटा? डाई लिखेंगे। और COOH का जो बेटा अनुलग्न होता है बेटा वो क्या होता है? ओइक एसिड। तो लास्ट में लिखेंगे बेटा हम ओइक एसिड। तो पूरा क्या हो गया हमारा? प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। ओके, ठीक। अगला एग्जांपल अगर हम लें CH2 COOH, फिर बेटा लिखें CH2 COOH। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास कितने कार्बन हैं? 1
2 3 कितना हो गया बेटा 4 हो गए। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 4 है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा ब्यूट, या बेटा क्या लिख सकते हैं सिंपल सा ब्यूटेन लिख सकते हैं पहले नंबर पर, और चौथे नंबर पर हमारा सी डबल तो 1, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा 4, कितनी बार 2 बार तो हो जाएगा डाई, ओके, और सी डबल एच है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे ओइक एसिड, तो हो जाएगा बेटा डाई ओइक, आगे क्या लिखेंगे बेटा एसिड। बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़े आराम से इसका भी नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया, इसका पूरा नाम क्या निकला बेटा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड है। ठीक है, तो कभी भी अगर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना होता है तो कुछ कॉमन चीजों को जानना अनिवार्य है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा CH2 लिखा बेटा है, फिर लिखा मैंने CH2 लिखा है, तो फिर क्या लिखा बेटा मैंने COOH लिखा है। ठीक, फिर मैंने लिखा है CH2, फिर CH2 बेटा लिखा और फिर मैंने लिखा क्या COOH है। तो कितनी भी लॉन्ग चेन हो जाए उसे कोई मतलब नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी ये दी जाती है कि हमारा क्रियात्मक समूह है क्या, ठीक है ना, और लॉन्ग चेन का बेटा चुनाव आप कर डालें। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, चाहे यहाँ से नॉमेनक्लेचर यहाँ तक करें या चाहे बेटा कहाँ से करें, इधर से करें। अगर मैं यहाँ से करूँ तो कितना 1 2 3 ओके 4 5 कितना बेटा कार्बन हो गया 6, इधर से भी करते तो भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 कार्बन मिला तो 6 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं हेक्स या हेक्सेन कहते हैं, ठीक है ना। पहले पर और बेटा कितने नंबर पर 6 नंबर पर, तो पहला और बेटा क्या हो जाएगा 6, कितनी बार 2 बार तो हो जाएगा डाई, और चूंकि COOH है तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा ओइक एसिड। तो पूरा क्या आईपीएससी नाम हो गया बेटा इस कंपाउंड का हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन जो आजकल के मॉडर्न केमिस्ट्री में जो बेटा हमें पढ़ना होता है, ये बताया जाता है कि अगर कभी भी हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारे 2 COOH हैं, अगर हम उस कंडीशन में ओइक एसिड का यूज ना करना चाहें, क्या मैंने बताया कि मॉडर्न केमिस्ट्री में ये होता है कि अगर कभी हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करना हो, ठीक है, तो अगर हम उसमें ओइक एसिड का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा जनक होता है, हम इसके लिए पूरी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का ही यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही यूज करते हैं। तो ऐसी दशा में हम ओइक एसिड का यूज नहीं करेंगे। क्या मैंने बताया कि अगर हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये चाहते हैं कि ओइक एसिड का नाम ना लिखें, तो ऐसी दशा में बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, उसका जो जनक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसी शब्द का हम लोग जो है यूज कर लेते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, CH2, फिर मैंने बेटा लिखा COOH, यहां पर बेटा मैंने क्या लिखा COOH है। कॉमन सी बात है कि अगर इसका नॉमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो आप बड़े आराम से बता देंगे, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया भाई कुछ समय पहले कि क्या बताया था बेटा, कार्बन काउंट करें तो क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 3 2 बार डाई ओइक एसिड, ओके। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये तो आपको आ ही रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर हम COOH की संख्या जो 2 बार देख रहे हैं, अगर हम ओइक एसिड का नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसी दशा में हम लोग बेटा क्या करते हैं, इसका जो जनक होता है वो क्या होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा COOH होता है बेटा, उसके कार्बन को हम काउंटेबल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो काउंटेबल करते थे नंबर से बेटा, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको हम हटाएंगे, जहां जहां COOH दिखाई देता है उसको हम नहीं गिनेंगे, बाकी जितने कार्बन इसके अलावा बच रहे हैं केवल उसको लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों को मैं छोड़ दूं तो केवल हमारे पास कितना कार्बन दिखाई दे रहा है बेटा, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा मेथिया मीथेन, क्या हो जाएगा मेथिया मीथेन, और चूंकि COOH आपको दिखाई दे रहा है बेटा कितनी बार, 2 बार, तो केवल क्या लिखेंगे बेटा डाई, और जो मैं बता रहा था बेटा ओइक एसिड है उसको नहीं लिखना है, बल्कि उसका जनक क्या होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसी को आपको लिख देना, तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो दूसरे तरीके से जो नाम लिखने का बेटा होता है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे मैंने बताया कि अगर आपको जनक कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करना है तो ऐसी दशा में जो हमारा क्रियात्मक समूह COOH होता है बेटा, उसका नॉमेनक्लेचर बेटा नहीं करते हैं। उसके अलावा जितने हमें कार्बन से मिलते हैं बेटा उसको आप देख लें और उसके बाद पहले उसका नाम लिख लें, और COOH की जो संख्या बेटा है
उसको आप देखें जितनी बार हो उतना लिखें और आगे उसका जो जनक होता बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करें बेटा, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा बेटा और एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल इस तरह से ले लिया है CH2 COOH और बेटा मैंने लिखा CH2 COOH। तो आई होप इसका नॉमेनक्लेचर आप बड़े आराम से ऑफिस से कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन, और पहले पर और चौथे पर तो 1 और 4 डाइओइक एसिड। ये तो कॉमन से नाम हो गया इसका आईपीसी नाम अभी जो आपने सीखा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो COOH है बेटा इसका काउंटेबल नहीं करना चाहते हैं। अगर इसका काउंट नहीं करना चाहते हैं तो हम इस वर्ड का यूज भी क्या नहीं करेंगे। तो इस दशा में C को छोड़ करके जितने भी कार्बन हमारे पास बच रहे हैं बेटा उसी को काउंट करें। तो अगर इसको पूरी तरीके से हटा दें इस प्रकार से तो क्या मिलेगा, कितना कार्बन, 1 कार्बन और इसके बाद कितना कार्बन बेटा 2 कार्बन। समझ में आ रहा है ना? तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन आपको जो दिखाई दे रहा है यानी 2 कार्बन मिले, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा एथ, या बेटा क्या लिखते हैं एथेन लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहले कार्बन पे भी C जुड़ा हुआ है और दूसरे पर भी क्या जुड़ा है C यानी एथेन। तो फिर क्या हो जाएगा 1 और बेटा क्या हो जाएगा 2, कितनी बार 2 बार, तो हो जाएगा डाई। और चूंकि जो हम ओइक एसिड लिख रहे थे मैंने बताया उसके स्थान पर हमें क्या लिखना होता है बेटा उसका जनक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बेटा, तो ये भी हमारा नॉमेनक्लेचर बेटा ये भी सही है और बेटा ये भी सही है। 2 तरीके हमें लिखने होते हैं, हम किसी भी तरीके से अगर हम अपने बोर्ड में लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा बेटा। तो इसका 2 नाम होता है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे तो COOH की संख्या को बेटा कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। अगर काउंट कर रहे हैं तो ऐसी दशा में बेटा क्या लगाएंगे बेटा उसके लिए ओइक एसिड लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लिया था सिट्रिक एसिड, जैसा हमने क्या लिखा CH2 COOH, फिर क्या बेटा हमारा है कार्बन से, सेकंड कार्बन से बेटा हमारा OH भी लगा है, इसके बाद हमारा क्या है COOH है, फिर नीचे हमारा क्या है CH2, फिर COOH है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें अच्छी तरीके से तो हम इसमें C संख्या कितना देख रहे हैं 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा C के को जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, बाकी बचा हुआ कार्बन काउंट कर लें 1 कार्बन 2 कार्बन और बेटा क्या हो गया 3 कार्बन। बाकी जो हमें C की संख्या उसको काउंटेबल नहीं करते हैं। तो कितना मिला 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेन। ओके, फिर क्या मिला दूसरे नंबर पर अगर आप ध्यान से देखें अच्छी तरीके से OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 पर हाइड्रॉक्सी 2 हाइड्रॉक्सी। अब देखें पहले पर भी COOH है, दूसरे पर भी COOH है और तीसरे पर भी COOH है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, कितनी बार 3 बार, तो क्या हो जाएगा ट्राई। और COOH की संख्या को काउंट नहीं किया गया है तो इसका जनक मैंने बताया है क्या लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखेंगे क्या इसका आईपीएस पूरा नाम होगा प्रोपेन 2 हाइड्रॉक्सी 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सबसे पहले बेटा अगर जो हमारा पूर्व लग्न होता सबसे पहले उसको देख लें, जो OH है तो कितने नंबर पर 2, तो हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद नंबर आप कार्बन को देखें, कितना कार्बन 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ओके ठीक, तो पहले नंबर पे COOH, दूसरे पर भी COOH और तीसरे पर भी COOH, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, कितनी बार 3 बार है, 3 के लिए बेटा क्या हो जाएगा ट्राई, और इसके बाद क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा एसिड। तो हम बड़े आराम से बेटा चाहे इसको इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से, लेकिन ये जो सेकंड नाम है ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग बेटा जो हमारी 5 श्रृंखलाएं होती है बेटा सबसे पहले उसको लिखा जाता है और बाद में कार्बन काउंट किया जाता है, इसके बाद बेटा जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है उसको। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बेटा इसकी है ये थोड़ा सा सही नहीं है, बल्कि ये वाला सही है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर के बारे में जो बेटा स्टडी किया बेटा।
अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, क्या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हम जानते हैं जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है बेटा वो हमारा होता है बेंजोइक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? बेंजोइक एसिड। ठीक, इसका क्या फार्मूला होता है? C6H5COOH। तो जितने प्रकार के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है बेटा हम लोग बेंजोइक एसिड के आधार पर ही करते हैं। कैसे? जैसा कि आप जानते हैं अगर बेंजोइक एसिड का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा बेटा। ये जो मैंने लिखा है ये कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होना लाजमी होता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा बेटा किसका लिखा? बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का जो IUPAC नाम होता है खुद का ही अपना नाम होता है, वो होता क्या बेटा है? बेंजोइक एसिड होता है। इसी के आधार पर जितने प्रकार के आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसी के आधार पर उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसी भी एग्जाम्पल को ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, कोई रिंग है, ओके बेटा, यहां पर मैंने क्या लिखा? COOH है और यहां पर मैंने लिख दिया OH है। देखने में लग रहा है कि यह कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। क्यों? एरोमेटिक रिंग है और यहां पर बेटा क्या लगा? COOH है, ठीक है ना। और लेकिन उसके साथ मैंने एक और क्रियात्मक समूह क्या जोड़ा बेटा? OH जोड़ा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में अगर श्रेष्ठता की बात करें तो COOH की जो प्रायोरिटी होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, OH से क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको बेटा सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना पार्ट हम बात करें, ध्यान से देखना, इतने पार्ट की बात करें तो अभी मैंने बताया है तो इसका नाम क्या लिखा गया था? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल लिखा गया। इतना तो आप जानते हैं। लेकिन इसी रिंग पर क्या आ गया? हमारा OH आ गया है। तो अगर नॉमेनक्लेचर करें तो बेटा 1 और कितना हो गया बेटा? 2 3 कार्बन 4 5, इसके बाद कितना हो गया कार्बन? 6 कार्बन, ठीक है ना। तो दूसरे कार्बन पर क्या हमारा आ गया? OH आ गया। तो यानी 2 और OH का जो बेटा पूर्व लग्न होता है, आपने पढ़ा होगा, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और पूरा जो जनक मैंने बताया आपको उसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो इसका जो IUPAC नाम है क्या हो गया बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार से अगर मैं अन्य एग्जाम्पल की और बात करूं, जैसे मैंने लिखा है COOH और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा है NO2, मान लीजिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है? NO2। तो प्रायोरिटी दोनों में सबसे ज्यादा किसकी? COOH की है। तो कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, कितना हो गया बेटा? 6। तो 3 नंबर्स पर हमारा क्या है? NO2 है, जिसको हम किस नाम जानते हैं? नाइट्रो। तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रो। और पूरा जो हमारा जनक है पूरी तरीके से कंपाउंड जो एरोमेटिक का होता है बेटा, मैंने अभी बताया आपको क्या है? बेंजोइक एसिड। तो पूरा हो जाएगा इसका बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है बड़े आराम से एरोमेटिक कंपाउंडों का जो बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा। थैंक्स।